इंडिगो की 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हैं। हैदराबाद से आज इंडिगो की 115 उड़ानें कैंसिल हुई हैं। मुंबई से 112 फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। अहमदाबाद से 32, चेन्नई में आज 38 फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर पाई हैं। इंडिगो के ऑपरेशनल संकट के बीच यात्री आज भी एयरपोर्ट पर अपनी मंजिल तक जाने का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु तक फ्लाइट्स कैंसिल होने का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंडिगो जमीन पर, मुसाफिर अटके अधर में। पूरा फ्लाइट कैंसिल है। दूसरे दिन टिकट दिलवाया, वो भी कैंसिल की बात आ रहा है। तीसरा दिन भी दिया कैंसिल, आज भी दिया फिर भी कैंसिल। यात्रियों का कोहराम, आखिर कब समाधान? आप बोलोगे। बोलो, आपको नहीं मालूम ना, किसी को तो बुलाओ, कोई तो जवाबदारी देगा, कोई तो बोलेगा। एयरपोर्ट बने स्टेशन, कैसे फेल हुआ सिस्टम? सुबह आप भेज रहे हो ना, आप तत्काल में कोई टिकट्स करा सकते हो, ट्रेन से भी नहीं जा सकते हो। फ्लाइट, दूसरी फ्लाइट जो है 18-19,000, 40,000 ऐसे उस फ्लाइट्स का रेट चल रहा है। शादी मिस हुई, एग्जाम छूटा, इंडिगो ने रुला दिया। मारपीट, लात, घूंसे, हंगामा, पैसेंजर्स की सुध कौन लेगा? इंडिगो के इस संकट के बीच सरकार कुछ एक्शन में दिखाई तो दे रही है। सरकार ने इंडिगो को आज शाम 8 बजे तक सभी पेंडिंग रिफंड्स पूरा करने के लिए कहा है। कैंसिल हुई फ्लाइट्स के यात्रियों से रीशेड्यूलिंग या रीबुकिंग का कोई शुल्क नहीं लिया जाए। सभी एयरपोर्ट पर फंसा हुआ सामान 48 घंटे के अंदर अंदर यात्रियों तक पहुंचाने का आदेश है। सरकार ने कहा है कि इंडिगो तुरंत 24/7 काम करने वाले स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाए। हर यात्री से एयरलाइन खुद प्रोएक्टिवली कांटेक्ट करे और उन्हें रिफंड दे या नई बुकिंग की पेशकश करे। पूरी ऑपरेशनल स्थिरता बहाल होने तक ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम को चालू रखा जाए। डीजीसीए के पैसेंजर राइट्स चार्टर के तहत तय मुआवजा यात्रियों को दिया जाए। सीनियर सिटीजन, दिव्यांग यात्रियों, छात्रों और मरीजों के लिए विशेष निगरानी भी सुनिश्चित की जाए। एविएशन सेक्टर में आए संकट पर प्रधानमंत्री मोदी खुद सीधी नजर बना रहे हैं। एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि सरकार कोई समझौता करने वाली नहीं है और ये मामला सिर्फ तकनीकी गड़बड़ियों का नहीं है बल्कि जवाबदेही तय करने का है और इस मामले में ऐसी कार्रवाई होगी जो पूरे एविएशन सेक्टर के लिए एक मिसाल बनेगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी यात्रियों को सामान आप देखें जो जहां तहां पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि सरकार के आदेश का पालन कितनी जल्दी और कितनी तत्परता के साथ किया जाता है। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट आज भी कैंसिल हो रही है। पिछले नवंबर से लोग धीरे धीरे परेशान हो गए और बीते एक सप्ताह में तो ऐसे हुआ कि एक दिन में 200, 300 फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी और उसका खामियाजा यात्रियों को उठाना पड़ रहा था। मैं इस वक्त टर्मिनल 1 पे हूँ। यहाँ पे एक दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे देखें कि लोगों का सामान देखिए किस तरह से एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं। इस पूरे एरिया में अगर आप देखें तो ये इंडिगो एयरलाइंस से सफर करने वाले लोगों का सामान है। आपको स्टाफ नजर आ जाएंगे, जहां तक नजर जाएगी हर तरफ सिर्फ ट्रॉली बैग्स नजर आएंगी। ये ऐसे लोगों के सामान हैं जो सफर करने के बाद फंस चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने ये शिकायत भी की थी कि उनका लगेज नहीं मिल रहा है और क्यों नहीं मिल रहा है वो देखिए। एक एक करके धीरे धीरे ये ट्रॉली बैग्स और बाकी सामान लेके यहाँ पे आया जा रहा है और उसको फ्लाइट के हिसाब से गिनती करके रख रहे हैं जिससे बाद में अगर वो क्लेम करें तो उनको मिल जाए। लेकिन इससे आपको स्थिति कितनी भयावह है उसका अंदाजा मिलेगा कि आप देखिए यहाँ पे जहां तक नजर जाएगी सिर्फ लोगों के सामान पड़े हुए हैं और लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे। बहुत सारे लोगों ने शिकायत भी की थी कि वो अपने गंतव्य पे बड़ी मुश्किल से 2 दिन बाद तो पहुंच गए लेकिन उनका सामान जो है वो फंसा हुआ है अभी भी और वो सामान ऐसे ही एयरपोर्ट्स पे जमा है। तो ये स्थिति दिखाता है कि 2-3 दिन बाद भी बेशक ये हो कि ऑपरेशन में थोड़ी सी स्थिति में सुधार हुआ हो, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सामान फंसा हुआ है एयरपोर्ट पे और बहुत सारे लोग जो खुद एयरपोर्ट फंसे हुए हैं कि अपने गंतव्य पे वो कब पहुंचेंगे, कोई आश्वासन इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को नोटिस भेजा है।
नोटिस में ये पूछा गया है कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। इसके साथ नोटिस में ये साफ साफ कहा गया है कि अगर 24 घंटे में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो एक्शन के लिए तैयार रहें। डीजीसीए ने इंडिगो से ये भी पूछा है कि नए नियमों का पालन करने के लिए सही समय पर उचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई, यात्रियों को परेशानी क्यों होने दी गई, पैसेंजर्स तक सही जानकारी और सुविधा क्यों नहीं पहुंची। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने 24 घंटे के अंदर इस पर जवाब देने के लिए उन्हें बाध्य किया गया है। सरकार के सख्त रवैये के बावजूद हालात आज भी कंट्रोल में नहीं है। आज की स्थिति आपको बता दें, दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर आज भी कई फ्लाइट्स कैंसिल हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो पिछले 2 से 3 दिनों से अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस से सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी खत्म नहीं हो रही है। मैं इस वक्त टर्मिनल 1 पे हूं और यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले 2 दिनों से फंसे हुए हैं और अभी भी एयरलाइंस के पास में कोई ऐसा जवाब नहीं है कि इनकी फ्लाइट कब होगी और क्या इनके लिए विकल्प है उसके पास, एयरलाइंस के पास। कुछ ऐसे ही लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ जाना चाह रहे थे, कब से फंसे हुए हैं आप यहाँ पे? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद गुलाब अली गाजी। मैं सेक्टर 5 बजे मैं दिल्ली एयरपोर्ट में पहुंचा। मैं सऊदी से आया। अब सुबह 7 बजे मेरा फ्लाइट था, वो फ्लाइट कैंसिल कर दिया। अभी मेरा घर में बच्चा है, बच्चा बीमारी है, मैं अभी बच्चा का साथ जरूरी मिलना है। अभी मैं कैसे जाऊँ, कोई सुनने वाला नहीं है। आप सऊदी से यहाँ पे आए, यहाँ से कहाँ जाना था आपको? मैं सऊदी से दिल्ली आया, दिल्ली से आसाम गुवाहाटी जाना था। जी सर। और कितने बजे की फ्लाइट थी आज आपकी? सुबह से 7:45 में फ्लाइट था। अच्छा जी सर। अब नेक्स्ट फ्लाइट कब मिलेगी, कुछ जानकारी मिल रही है आपको? अभी बोला था 7:50 में कुछ प्रोसेसिंग करेगा। अभी तो कुछ नहीं किया, ना दिया वेटिंग रूम, ना दिया होटल, ना दिया कुछ नहीं है। कल से आप ऐसे ही यहाँ सर इधर ही वेटिंग में है। जी सर। सर आपका क्या नाम है, आप कहाँ जाना चाह रहे थे, कब से एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं? मैं सुबह आया था सर। मेरा नाम जयवीर सिंह है और मैं ITBP में जॉब करता हूँ सर। और मेरी कल की हाजिरी है उधर, और अभी तो दिखा रहा है इसमें, मगर उसके बाद क्या पता सर अब होगा या नहीं होगा। आपकी फ्लाइट कितने बजे की थी? 11:30 बजे की। 11:30 दिखा रहे हैं कैंसिल? ना भी दिखा रहा है सर इसमें कैंसिल का, तो फिर बाद में लगेगा पता, इसके बाद क्या करते हैं। ठीक है, देखिए आज हालांकि स्थिति थोड़ी सी सामान्य हुई है। आपकी भी फ्लाइट कैंसिल हुई है सर? आप लोगों की फ्लाइट टाइम पे है? ओके। देखिए ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एयरपोर्ट पे आते हैं, फ्लाइट कैंसिल होती है, 1 से 2 दिन तक रुकना पड़ता है और एयरलाइंस कंपनियों के द्वारा कोई भी व्यवस्था इनके लिए नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 2 दिन से एयरपोर्ट पे ही रह रहे हैं, सिर्फ इस इंतजार में कि कोई और फ्लाइट उसको मिल जाएगी जिससे कि वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। दिल्ली में हमारे सहयोगी भास्कर ने एक ऐसे शख्स से भी बात की जिनकी फ्लाइट पिछले 4 दिनों से कैंसिल हो रही है। उन्हें कोलकाता जाना है, लेकिन हर दिन उनकी फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाती और एयरलाइन की तरफ से कोई एग्जैक्ट जानकारी भी नहीं दी जा रही है। अदीदुल हुसैन। कहाँ से आए हो आप? मैं अभी 4 दिन से एयरपोर्ट में फंसी हुई है। ये लोग बोला, जब मैं 5 तारीख से आया इधर से, मेरी फ्लाइट है 4:30 बजे तक, वो भी आके बोला इन लोग पूरा फ्लाइट कैंसिल है। दूसरे दिन टिकट दिलवाया, वो भी कैंसिल की बात आ रहा है। फिर तीसरा दिन भी दिया कैंसिल, आज भी दिया फिर भी कैंसिल। बताइए अब लोग क्या करना है, इसको क्या हाल हो रहा है? तो आपको जाना कहाँ है? मैं कलकत्ता जाना है। हाँ। और 4 दिन से आप एयरपोर्ट पे? एयरपोर्ट पे हूँ 4 दिन से। इसका दिल्ली की महंगा तो आपको पता है। एक होटल लेने के लिए कितनी दिन में 12 घंटा में तकरीबन 2500 रुपया का बिल आ रहा है। ये कौन भरेगा? इसका मसूल मैं हूँ, ये एयरपोर्ट वालों ने है। ये इंडिगो वालों को कुछ नहीं, क्यों समझौता नहीं करता इन लोगों को? दिक्कत तो हम लोगों को है ना। खाने पीने का क्या इंतजाम कर रहे हैं? कोई क्या इंतजाम होगा? जब एयरपोर्ट पे इंसान बैठे रहे तो उसका खाने जाने को क्या इंतजाम है? आपको खुद पता है परेशानी क्या है। मैं अकेला नहीं, हजार बंदे इसको परेशानी। अरे भाई तुम्हारा जब फ्लाइट के टिकट नहीं, तुम क्यों बुक किया? तुम अगर नहीं होगा तो दूसरे को तुम ट्रांसफर करो। जी मेरे फ्लाइट में नहीं हो रहा है, तुम लोग दिक्कत में पड़े, अपना पैसा दे दो, हम लोग दूसरे फ्लाइट शो करेगा। ये भी नहीं कर रहा।
जब भी जाके बोलो तो बोला है आज हो जाएगा, नहीं तो कल हो जा रहा है। ये क्या मसला रहा? कब तक आपका इंतजार? 4 क्या करे? आज लास्ट बोला, देखो नहीं इंतजार होगा तो इसका हाल क्या करेगा? मेरे सामने तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इन लोगों के ऊपर मालूम है क्या दिक्कत। परेशानी सोचे किसी व्यक्ति की, 4 दिन से वो एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है, कोई सही जानकारी नहीं, फ्लाइट नहीं है तो टिकट बुक नहीं करते, टिकट बुक कर दी, फ्लाइट नहीं उड़ान भर रही है तो रिफंड कर देते, रिफंड भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि किसी दूसरी और फ्लाइट में फिर उन पैसेंजर्स को आप शिफ्ट कर दें, वो भी नहीं किया जा रहा है। ये किस तरीके की अथॉरिटी है और ये किस तरह से कंपनियां चलाई जा रही हैं? दिल्ली एयरपोर्ट पर कई खिलाड़ी फंसे हुए हैं। इंडिया टीवी ने 2 महिला कराटे प्लेयर्स से बात की। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को उनकी बेंगलुरु के लिए एक फ्लाइट थी, लेकिन वो अभी तक अपने शहर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, उसमें कैसे कैसे लोग और किस तरह की परेशानी में फंस रहे हैं उसका एक और उदाहरण मैं बता रहा हूं। हमारे साथ 2 कराटे के नेशनल लेवल के प्लेयर हैं। ये लोग पिछले 3 दिनों से यहीं पे फंसी हुई हैं। इनसे हम बात करेंगे। अभी देखिए ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में 4 मेडल जीत के आई हैं ये चैत्रा। ये बताइए कि क्या हुआ, आप लोग कब से एयरपोर्ट पे आ रही हैं? कुछ पता नहीं चल पा रहा है, फ्लाइट का शेड्यूल क्या है, क्यों कैंसिल हो रहा है, कुछ बताया गया? नहीं सर, ये हम एक्चुअली फ्राइडे हमारा वापस फ्लाइट था बैंगलोर के लिए, और इधर आके पता चल गया कि वो फ्लाइट कैंसिल्ड है, और फिर हमको रीशेड्यूल करवाया था मंडे को, कल को। लेकिन अभी मैं पीएनआर स्टेटस चेक किया और वो भी कैंसिल हुआ है, तो हम फिर से आया था इधर रीशेड्यूलिंग करने के लिए, तो वो वाया पुणे रीशेड्यूल किया है, लेकिन पता नहीं कि वो फ्लाइट उड़ेगा या नहीं। तो हम इधर 3 दिन से फंसे हैं और हमारा अकोमोडेशन और फूड सभी हमें बेयर करना पड़ रहा है सर। आप जिस कॉम्पिटिशन के लिए आए थे उसके बाद से कहाँ रुक रही हैं? क्या इंडिगो के द्वारा कोई मदद मिल रही है? होटल का एक्सपेंस या कुछ बेयर कर रही हैं ये लोग? नहीं सर, हम एक्चुअली टूर्नामेंट के लिए सिर्फ 4th तक इधर रहने वाले थे, और फिर उधर से 3 दिन हमारा एक्स्ट्रा लग गया इधर, तो फिर रूम्स और सभी अकोमोडेशन हम ही बेयर करना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है। मुझे ये बताइए कि कितने दिनों से परेशान हैं आप लोग? कोई मदद मिल रही है? कोई आया है सामने इंडिगो की तरफ से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ? हमारा फ्लाइट फ्राइडे में था, वो मंडे को रीशेड्यूल हुआ था। मंडे का रीशेड्यूलमेंट फ्लाइट भी अब कैंसिल हो गया है, इसीलिए हमें कल आज का फ्लाइट टिकट दिया है वाया पुणे। वो भी हमें कंफर्म नहीं है कि हम उड़ पाएंगे। मुंबई में भी एयरपोर्ट यात्री परेशानी का सामना कर रहे हैं। मुंबई से आज 112 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। मुंबई से जाने वाली 56 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। आज मुंबई आने वाली भी 56 उड़ानें रद्द हुई हैं। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा दिल्ली से और साकेत राय मुंबई से जुड़ रहे हैं। तो भास्कर, हमने आपकी दिल्ली की तो बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी, जरा एक बार पहले मुंबई का हाल हम जान लेते हैं। साकेत, आपको ऐसे कितने पैसेंजर्स मिले हैं, कितने ट्रैवलर्स मिले हैं जो वो ये कह रहे हैं कि वो परेशान है, सिस्टम फेल हो चुका है और उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए पिछले 5 दिनों से ये क्राइसिस चल रहा है और आज इसका 6वां दिन है, और ऐसा नहीं है कि स्थिति में कोई सुधार आया है। कल डीजीसीए ने जिस तरह से सख्त रुख अपनाया है उसकी वजह से कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को कुछ राहत ज़रूर मिली है, लेकिन परेशानी अभी भी जस की तस बनी हुई है। क्योंकि अगर आप देखें तो अराइवल और डिपार्चर कुल मिलाकर 56 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, यानी कि 112 फ्लाइट्स अभी तक कैंसिल हो चुकी हैं और आने वाले पूरा दिन अभी पड़ा हुआ है। तो ऐसे में बहुत सी फ्लाइट्स अभी और कैंसिल होनी बाकी हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो खास तौर पर जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी, हम जब यहाँ लोगों से बात कर रहे थे, उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की होती है, लेकिन जब वो अपनी एक फ्लाइट को पकड़ते हैं और दूसरे तक पहुँचते हैं, इतने में उनकी पहली वाली रवाना हो चुकी होती है। ऐसी स्थिथि इसलिए अपना जो है वो सामने आ रही है क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट्स वालों के लिए तो और ज्यादा परेशानी है। भास्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, कराटे प्लेयर्स से लेकर एग्जाम देने वाले स्टूडेंट तक, शादी में जाने वाले दूल्हा दुल्हन से लेकर न जाने कितने यात्री परेशान हैं। आज क्या कुछ स्थिति बेहतर होती दिखाई दे रही है या आज भी इंडिगो रुला ही रहा है? देखिए इंडिगो आज भी रुला रहा है, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी कम है। कल परसों या बीते 4-5 दिनों से जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे थे उसमें कमी आ रही है, और उसकी एक वजह ये है कि ये शेड्यूल्ड कैंसल्ड है। अगर एक यात्री अपने घर पे है तभी उनको जानकारी मिल जाती कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल है, तो वो लोग यहाँ पे एयरपोर्ट पे नहीं पहुँच रहे।
फ्लाइट ऑपरेशन में ऐसा नहीं है कि आमूलचूल परिवर्तन हो गया, सब सुधार हो गया, उसमें वक्त लगेगा। और ऐसे भी इंडिगो ने ये कहा था कि 8 तारीख तक उनको समय चाहिए, यानी 8 तारीख के बाद वो स्थिति को ठीक कर पाएंगे, ऐसा भरोसा दिया गया था गवर्नमेंट को। लेकिन परेशानी लोगों की है। एयरपोर्ट पे वही लोग फंसे हैं जो पिछले 3-4 दिनों से फंसे हुए हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, दूर दराज तक जाना है, सामान बहुत सारा है, ट्रेन में भी टिकट नहीं मिल रही है, ऐसे लोग फंसे हुए हैं। अदरवाइज जिनको 1-2 दिन में कैंसिल किया जा रहा है या जिनकी टिकट आज बुक हुई आज कैंसिल हुई, ऐसे लोग एयरपोर्ट पे पहुंच नहीं रहे हैं। इसीलिए वो भीड़ कम है, लेकिन परेशानी कम नहीं हुई है। एयरपोर्ट पे यात्रियों की तादाद ऐसे पता नहीं डीजीसीए के इस सख्त रवैये का कितना असर पड़ता है। बहुत शुक्रिया साकेत और भास्कर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आरोपी रेहान अब्बासी और बाबू शाह का घर बुलडोज किया जा रहा है। फिर भी हिंदू संगठनों के गुस्से हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, मंदसौर ब्लैकमेलिंग मामले को लेकर हिंदू संगठनों का गुस्सा भी बरकरार है। हिंदू संगठनों ने पूरे रैकेट पर नकेल कसने को लेकर प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है। रैकेट का पर्दाफाश नहीं हुआ तो पूरा शामगढ़ जाम कर देंगे, ऐसी धमकी पोरावर समाज और विश्व हिंदू परिषद के प्रशासन को दे दी है। 16 साल की छात्रा का अश्लील वीडियो वायरल करने वाले दोनों आरोपी रेहान और बाबू को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। फिर भी हिंदू संगठन शांत नहीं हो पा रहे हैं। आरोपियों के नाम रेहान अब्बासी और बाबू शाह है। दोनों पर आरोप यह है कि 6 नवंबर को उन्होंने छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दोनों ने पहले 2 लाख रुपए ब्लैकमेल कर वसूल किए, आगे और 2 लाख की मांग कर रहे थे। छात्रा नहीं दे पाई तो उसका अश्लील वीडियो वायरल कर दिया गया। हिंदू संगठन शामगढ़ थाने के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों का घर तुड़वा दिया। रेहान अब्बासी के घर बुलडोजर चला, अवैध हिस्सा गिरा दिया गया। उधर बाबू शाह का घर तंग गलियों के बीच में है, लिहाजा नगर निगम की टीम ने अवैध हिस्से पर हथौड़े से प्रहार किया। लेकिन अभी हिंदू संगठन गुस्से में है। पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने की मांग की जा रही है। ये पूरा मामला एक नाबालिग हिंदू छात्रा को ब्लैकमेल करने का है, जिसके बाद हिंदू संगठन सड़क पर आ गए हैं। शामगढ़ इलाके में हर जगह प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग होने लगी है। तब कहीं जाकर प्रशासन ने एक्शन भी लिया। छात्रा से ब्लैकमेलिंग मामले में पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। आरोपी रेहान के घर का अवैध हिस्सा बुलडोजर से गिराया गया तो बाबू के घर पर भी प्रशासन ने हथौड़ा चलाया। आरोपी वीडियो बनाकर छात्रा को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। पैसे नहीं देने की सूरत में छात्रा का वीडियो वायरल कर दिया गया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने सबक तो सिखा दिया है, इनका इलाज भी किया गया है। दोनों इस वक्त लंगड़े हो चुके हैं और घर का उनका अवैध हिस्सा भी ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन अभी भी हिंदू संगठनों का आक्रोश शांत नहीं हुआ है। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ भी मंदसौर में ही मौजूद हैं, जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ। वहां से उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है। देखिए कैसे प्रशासन ने रेहान अब्बासी का घर आगे से पूरी तरह से तोड़ दिया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के शामगढ़ के उन 2 आरोपियों के घर बुलडोजर चला है, जिनके चलते 3 दिन से लगातार ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का शामगढ़ जो है वो पूरी तरीके से बंद है। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, ये उन 2 आरोपियों का घर है जिनके एक कृत्य के चलते मानवता न केवल शर्मसार हुई बल्कि उसके चलते 3 दिन तक पूरा ये मंदसौर का इलाका जो है ये आक्रोश की आग में उबलता रहा। दरअसल ये जो घर है ये आरोपी रेहान का है, जिसके ऊपर आरोप है कि 16 साल की एक नाबालिग बच्ची को चाकू की नोक पर न केवल ब्लैकमेल किया बल्कि उसका वीडियो वायरल भी किया। क्या हुआ? क्या कुछ भी नहीं, हमारा तो बच्चा यहाँ रहता ही नहीं है बिल्कुल भी। 1 साल से बाहर था और जाने क्या किसने वीडियो वायरल कर दी उस लड़की की, और वो तो दूसरे से लगी हुई थी और एक नहीं उसके तो जाने कितने, और ये काम करा हमारे घर का। घर तोड़ने से क्या मिला, हमारे बच्चे को भी ले गए और उठा के बाहर पड़े रही। हम पूरे रात कोई देखने भी नहीं आया हमको, न पुलिस आई न कोई अधिकारी। आरोप साफ तौर पर यह है कि रेहान और जो बाबू हैं
उन्होंने 16 साल की नाबालिग जो लड़की है चाकू की नोक पर न केवल उसका वीडियो बनाया बल्कि उसे वायरल भी किया और 5 लाख रुपए की मांग की। 2 लाख रुपए दे चुके थे और उसके बाद भी लगातार ये होता रहा। और चूंकि ये हिस्सा जो ये घर का जो हिस्सा है ये जो प्रशासन के मुताबिक अवैध अतिक्रमण था इसलिए तोड़ा गया है, लेकिन नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है पूरे परिवार की। उनका कहना है कि रेहान किसी भी तरीके से इस घटना में नहीं था। अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। अनुराग, पुलिस को जो एक्शन लेना था वो एक्शन ले चुकी है, क्या पीड़ित परिवार संतुष्ट है? देखिए, निश्चित तौर पर 3 दिन तक लगातार मंदसौर जिले का शामगढ़ हमने देखा आक्रोश की आग में उबलता रहा। लगातार दुकानें बंद रहीं, पूरा शहर बंद था। अभी सिर्फ आधे घंटे पहले पुलिस के आश्वासन के बाद कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अगर इस गैंग में नेक्सस में अगर और भी लोग शामिल हैं, जांच के उपरांत उन्हें भी अरेस्ट किया जाएगा। और जिस तरीके का हमने देखा है किस तरीके से पुलिस ने सजा थी उस तरीके की बात भी सामने आई। उसके बाद जनता का आक्रोश खत्म हुआ और आधे घंटे पहले जो आह्वान था पूरे शामगढ़ बंद का उसे वापस ले लिया है। निश्चित तौर पर जनता का आक्रोश ये था कि जिस तरीके से नाबालिग बच्ची के साथ न केवल चाकू की नोक पर उसका वीडियो बनाया बल्कि उसे वायरल भी किया। 5 लाख की मांग की गई। 2 लाख लड़की अपने पिता के कपड़े की दुकान से 10-10 हजार रुपए करके लगातार दे रही थी, लेकिन 2 लाख रुपए और जब मांगे नहीं दे पाई। उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ। अब आरोप था जनता का कि अकेली वो लड़की नहीं और भी इस जो 2 आरोपी थे लोग भी इसमें शामिल हो, तो इसलिए पुलिस को थोड़ी तफ्तीश और गहनता से करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कल का दिन पार्लियामेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कल लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी चर्चा की शुरुआत करेंगे। राज्यसभा में मंगलवार को चर्चा की शुरुआत होगी। अमित शाह राज्यसभा में चर्चा शुरू करेंगे।